बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज की जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर एन अननोन है और एन स्मॉल। थ्री थिंग्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है इसमें कि जब आपके पास पॉपुलेशन नॉर्मल होती है और सिग्मा स्क्वायर अननोन होता है और एन स्मॉल होता है तो आपने कौन सा कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर फाइंड करना है तो आपने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है और कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लगानी है, क्या जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी या टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। स्टूडेंट, अगेन एंड अगेन प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैं आपको यही समझाती आई हूँ कि स्टूडेंट अगर आपके पास केस आ जाते हैं सिग्मा स्क्वायर नॉन का तो इट्स मीन कि आपको फिर कुछ भी नहीं करना है। आपने एन को नहीं देखना कि वो स्मॉल है या लार्ज है, आपने डायरेक्ट जी डिस्ट्रीब्यूशन लगा देनी। लेकिन अगर सिग्मा स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या है, अननोन है, आपको मालूम नहीं है और आपके पास एन जो है वो ग्रेटर देन 30 है तो आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है। लेकिन अगर एन लेस देन 30 है तो आपने क्या लगानी है, टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लगानी है। ये डिफरेंस हमने अब देखना है अपने एग्जाम्पल में। अब देखिए, इससे प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल्स किए ना उसमें हमने पढ़ा था नॉर्मल पॉपुलेशन सिग्मा स्क्वायर अननोन था और एन हमारे पास क्या था, स्मॉल था, एन जो था वो लार्ज था। अब वहां तो हमने जी डिस्ट्रीब्यूशन लगा दी थी। प्रीवियस जो हमने एग्जाम्पल्स किए उनको हमने डिस्कस किया। अब हमने जो डिस्कस करनी है उसमें करना है कि नॉर्मल पॉपुलेशन क्या है, सिग्मा स्क्वायर जो अननोन है और एन स्मॉल है, तो फिर हम कौन सा कॉन्फिडेंस इंटरवल लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट, जब हम लगाते थे ना जी के लिए तो हमारे पास जी 1 - अल्फा/2 एंड सिग्मा अगर अननोन था तो इट्स मीन वी आर यूजिंग द एस, हम एस यूज करते थे और ये हमारे पास होता था फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने चेंज कर देंगे, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करना है। अब हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो क्या होगा, टी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 - अल्फा/2 और हमारे पास क्या आ जाएगा जी, S√n। सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपने क्या चेंज करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज करनी है, बाकी फार्मूलाज आपके पास सेम रहेंगे। इसी तरह अगर केस ऑफ द विदाउट रिप्लेसमेंट है तो यहाँ आप क्या करते थे, करेक्शन फैक्टर ऐड कर देते थे। और अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन में विदाउट रिप्लेसमेंट है तो वहां भी आप क्या करोगे, करेक्शन फैक्टर जो है वो ऐड कर दोगे। बाकी आपके पास सेम फार्मूलाज है जी एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन के। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हाउ वी कैन रिमेंबर अबाउट द फार्मूलाज ऑफ द जी एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट आप डिफरेंस देखो, इसमें कितना छोटा सा डिफरेंस है कि हमने कहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज किया, बाकी फार्मूलाज आपके पास सेम होते हैं। ये जी अगर एन ग्रेटर देन 30 है तो फिर हमने ये फार्मूला लगाना है, अगर एन लेस देन 30 है तो ये फार्मूला लगाना है। अब क्योंकि हमारे पास जो केस है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन का है तो हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल अबाउट रिलेटेड टू टी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एन हमारे पास क्या होगा, लेस देन 30 टू टी होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाती हूँ और आपने फार्मूलाज जो है एस स्मॉल एस के जितने भी फार्मूलाज हैं वो आपने याद रखने हैं। वो भी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि हमारे पास कितना फार्मूलाज है। अब स्टूडेंट आप एग्जांपल देख सकते हो, 12.12 है, कहते हैं 10 पैकेट्स ऑफ पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ बिस्किट are chosen at random and their mass measure is grams. The result are n given है, summation of x given है, summation of x square given है. Assuming the sample is taken from the normal population with mean mass mu, calculate the 98 confidence interval for mu. अब स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फार्मूला व्हेन सिग्मा स्क्वायर एन अननोन है एंड एन इज स्मॉल। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारा कुछ सही कर रहे होते हैं। मैं अक्सर पेपर चेक करती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है मुझे यही इशू आ रहा होता है कि वो सारा का सारा उन्होंने क्वेश्चन सही किया होता है, सिर्फ जी की जगह जो टेबल हमने टी का देखना होता है वो उन्होंने जी का टेबल देखकर लगाई होती है वैल्यू, तो उनका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो चेक करता है कि क्या स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या उसने वो जज किया है कि अगर सिग्मा स्क्वायर अननोन था और एन स्मॉल था तो क्या उसने जज किया। स्टूडेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। आपने एन सबसे पहले देखना है 10, अगर सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो मस्ट आपने सबसे पहले क्वेश्चन में एन देखना है कि एन लेस देन ग्रेटर देन 30 या लेस देन 30 है। फिर आपने क्या देखना है, समेशन ऑफ एक्स आपको गिवन है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपको गिवन है। मैंने आपको क्वेश्चन भी शो करवा दी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही कहते हैं कि मैम प्लीज क्वेश्चन शो करवाया करें, हमें नहीं पता चलता हमें कौन सा फार्मूला किया, आपने जो क्वेश्चन बोला हमें समझ में नहीं आ रहा होता। अच्छा, ये क्या है, एक्स बार कॉन्फिडेंस इंटरवल में आपको बता रही हूँ। हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 1 - अल्फा/2, बिकॉज ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है मैंने आपको देखना बताया हुआ है, लेकिन मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए इसी प्लेलिस्ट में जी और टी का जो टेबल है वो डिस्कस करूंगी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ में क्या क्या चीजें जरूरत है, यहाँ में एक्स बार जरूरत है।
एस जरूरत है, एन तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये भी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा हुआ है कि जी आपने फाइंड करना है 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो लेना है, बट टेबल आपने कौन सा यूज करना है, टी टेबल यूज करना है आपने, ठीक है, जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपल एक साइड पे गिवन होती है, आगे वैल्यूज गिवन होती है, आपने देख लेना। अच्छा, यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम उन्होंने गिवन दी होती है 1 2 3 4, टेबल में आप देखोगे ना, यहाँ पे आपको जो गिवन होता है वो अल्फा बाई 2 गिवन होता है, फॉर एग्जाम्पल 0.05 गिवन है, 0.025 गिवन है, फिर आपने इसके रिस्पेक्टिव देखना होता है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, जो आ रही होती है वो आपने लिख देनी होती है जब आप टेबल देख रहे होते हैं। और ऑलरेडी ये जो टेबल देखने वाली वीडियो है ये मैंने इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट वाले में इस वजह से ऐड की है ताकि वहाँ हर कोई जाके देख सके, ठीक है, वहीं जो इंपॉर्टेंट आपके नोट्स होते हैं मैं वहीं आपको अवेलेबल कर देती हूँ। अच्छा, हमारे पास एक्स बार क्या होता है स्टूडेंट, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, इसमें तो हमें कोई चीज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी आपको गिवन है। तो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.87 आ गई एक्स बार। अब हमने जो फाइंड करना है ना एस। अच्छा स्टूडेंट, एस बहुत सारे, एक एस का जो फार्मूला है वो मैं आपको जरा लिखकर बता दूं, जो बहुत ही फार्मूला बच्चे आपने याद रखने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फार्मूला तो फिक्स होते हैं ना, उनको तो आपने याद रखने। एस का एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला आप जी पढ़ के आए हो, हमारे पास समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 है। एक हमारे पास फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाता है एन माइनस 1 एन माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज है। स्टूडेंट बेसिकली जो आप फार्मूला लगा रहे होते हो ना, आप ये वाला फार्मूला लगा रहे होते हो एक्स। अब देखो ये हमारे पास कहाँ पे फार्मूला लगता है, जब हमारे पास एक्स की वैल्यूज गिवन होती है, हम मीन फाइंड करो और उसकी वैल्यूज फाइंड करो। अब यहाँ पे तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज नहीं गिवन, यहाँ तो डायरेक्ट हमें ये सम दे दिया गया, तो इसके लिए जो सूटेबल, इसको भी हम जब ओपन करते हैं ना तो ये चीज हमारे पास आ जाती है। या आप जब ओपन करोगे ना समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो आपके पास यही चीज ही अवेलेबल आपको। तो ये जो चीज आती है, अब मैं अगर ये वाला फार्मूला लिख दूं तो मेरे लिए इजी है क्योंकि मेरे पास एक्स बार भी अवेलेबल है, एन भी अवेलेबल है, समेशन ऑफ एक्स भी अवेलेबल है। तो आपने जो अपने फार्मूलाज हैं उनको याद रखना है कि आपको कौन सा सूटेबल फार्मूला कहाँ पे सूट करेगा। तो ऐसे आपने फार्मूलाज निकाले और मैं एक वीडियो भी बता दूंगी जिसमें मैं आपको टोटली ऐसे जितने भी फार्मूलाज बनते हैं ना वो मैं आपको लिखकर बता दूंगी। अब देखो स्टूडेंट, समेशन ऑफ एक्स आपको गिवन है जो कि क्या है 3978.7 माइनस एन आपको क्या गिवन है 10 गिवन है, एक्स बार क्या गिवन है 397.87 का होल स्क्वायर। यहाँ एन आपको क्या गिवन है 10 माइनस 1। एस आपके पास जब आप कैलकुलेट करोगे आएगा 32123, ये आपके पास एस आ गई। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो आपके पास भी आएगी टेबल से 2.821। ये आपको टेबल देखने का मेथड मैंने आपको बताया हुआ, आप देख सकते हो। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपने देखनी है वो हमारे पास होता है वी, और वी जो इक्वल होते हैं वो आपके पास 50 इक्वल होते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो n माइनस 1 की इक्वल होती है। तो n माइनस 1 क्या है, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। 9 को आपने देखना है 0.02 में, ठीक है। तो जब आप वो देखोगे तो जो 9 को हमने 0.09 में देखना है, वो कैसे कि जब आप 98% है ना तो 1 माइनस अल्फा 98% आएगा 0.0 हमारे पास आ जाएगा जी 98 है ना, तो 998 आ जाएगा। अब अल्फा हमें फाइंड करना है 1 माइनस 0.98, तो ये आ जाएगा जी 0.02 आ जाएगा। अब 2 से हमने डिवाइड करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0.01। जब आपने इसको 1 माइनस अल्फा बाई 2 करना है तो ये आ जाएगा 0.99। आपने 0.99 में जाके देखना है 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। और टेबल ऑलरेडी मैंने देखने का मेथड बताया हुआ है इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट में, वहां से आपने देखना है। अब स्टूडेंट हमने करने इस फार्मूले में पुट, आपके पास एस भी आगे है एन भी आगे। अब मैं इसको पुट कर रही हूँ इस फार्मूला में कि आपके पास क्या आता है आंसर। तो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल सिंपली आ जाएगा। एक्स बार हमें यहाँ पे गिवन है जी 397.87, ठीक है, प्लस माइनस ये हमारे पास क्या है 2.281 एंड एस हमें गिवन है जी 3.213 एंड हमें गिवन है 10। अब यहाँ आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ गए 395,004 म्यू, हमारे पास आ गए 400.736। ये आपके पास आ गया जी आंसर। अच्छा स्टूडेंट, ये मैंने आप सॉल्व किया। अब आपको जो पेपर में जब आप सॉल्व करते हो ना तो आपको ईच एंड एवरी स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। अब मैंने यहाँ से किया शॉर्टकट क्योंकि मैंने आपको समझाना था ना, मेथड ही बताना था कि हमने एक्स बार कैसे पुट करना है, एस कैसे पुट करना है।
अब यहाँ पे ये आपने सेपरेट करके लिखने हैं, लोअर लिमिट्स आपने सेपरेट करके लिखनी है, देन आपने क्या लिखनी है अपर लिमिट्स। ये अलग अलग माइनस का और यहाँ प्लस का फॉर्मूला, क्योंकि जब स्टैटिस्टिक के अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हम क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आए हैं लेकिन हमारे मार्क्स का काट लिए गए जी, हमने कोई मिस्टेक नहीं की। तो बच्चे कोई दुश्मनी नहीं होती एग्जामिनर की, वो यही चीज़ें नोटिस करते हैं कि अगर आपने एक स्टेप भी मिस कर दिया तो उसके मार्क्स करते हैं। ठीक है, आपने जंपिंग नहीं करनी है पेपर में, आपने प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व करना है। यहाँ हमने माइनस वाला अलग करना है, प्लस वाला अलग करना है, जिससे मैं सारी एग्जाम्पल में करवाती आई हूँ। और साथ में फिर आपने जो आंसर लेना है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने बताने हैं कि व्हेन वी आर टेकिंग द कॉन्फिडेंस इंटरवल 93 वी हैव द टू वैल्यूज लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स इज गिवन दैट, तो वो हमने बतानी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि व्हेन सिग्मा स्क्वायर हमारे पास क्या हो कि अननोन हो एंड स्मॉल हो, तो हाउ वी कैन सॉल्व अवर एग्जाम्पल। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।